बहुत तकलीफ़ होती है, गुस्सा कम आता है, तकलीफ़ ज़्यादा होती है कि मतलब लोग कितने गिरे हुए हैं ना इस दुनिया में, मतलब कितने गिरे हुए हैं। मतलब मैं सारे लोगों को नहीं कह रही, बहुत सारे इस चैनल में लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा गहराई से मेरी तकलीफ़ों को समझते हैं, लेकिन कुछ लोग इतने गिरे हुए हैं ना, इतने गिरे हुए हैं कि जब वीडियो मेरा देख रहे होते हैं तो सोचते हैं कि क्यों ना हम इन्हीं को लूट लें, क्यों ना अब दिल की ये लड़की साफ़ है, कलेजे की ये कमज़ोर है, क्यों ना हम बिना इस बात की परवाह किए बगैर कि ये कितने कर्जे में है, इसका कितना आर्थिक स्थिति ख़राब है, हम इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके इनको मनोवैज्ञानिक रूप से घुमा के अपना काम सस्ते में करवा लें, ऐसा करवा लें कि जिससे हमारा तो फ़ायदा हो जाए, मैडम का नुकसान हो, भाड़ में जाए, क्या करना है अपने को, अपना काम बन रहा है ना। इस तरह की घटिया सोच वालों को ना जब मैं रिकग्नाइज़ कर लेती हूँ तो मैं ना इतने बुरे तरीके से भगाती हूँ कि निकल जाओ, एकदम दिखना मत अगले 1 सेकंड के लिए भी मेरे सामने। नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी गुप्ता। एक्चुअली अभी जस्ट मैं कोर्ट से आई और मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि क्लाइंट्स को ये चीज़ मुझे बतानी चाहिए। ऑल ओवर इंडिया में आप किसी भी वकील के क्लाइंट हैं और आपका कोई भी केस है, तो मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़रूरी एडवाइस देना चाहूँगी, और वो ये एडवाइस मैं आपको दूँगी कि आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि आपका कोई भी केस है, आपके पास अगर उस केस को फ़ाइट करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो हमारे देश में आप लोगों के लिए इंतज़ाम जो बनाया गया है कि फ्री लीगल एड सर्विस आपको लेनी चाहिए, वो आप लो ही लो। देखो क्या होता है, हम क्या सोचते हैं कि हम प्राइवेट लॉयर के पास जाएंगे तो प्राइवेट लॉयर हमारा बहुत अच्छे से काम करेगा, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि प्राइवेट लॉयर फ्री ऑफ कॉस्ट आपका काम नहीं करेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर वो जो उसकी एक्चुअल फ़ीस है उससे नीचे जाके काम कर रहा है तो ये आपके लिए खतरे की घंटी है। हो सकता है कि उसकी आपके केस में इतनी एक्सपर्टीज़ ना हो, इसलिए वो आपका फ़ीस कम ले रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो बंदा आपसे अगर कम फ़ीस ले रहा है तो वो कुछ स्ट्रैटेजिकली आपके केस में कुछ ऐसा करने वाला है जिसका आपको पता ना लगे, आपको लगे वकील साहब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, पर वो उसको औने-पौने में निपटाने का सोच रहा हो है कि यार एकदम मना कर देने से तो अच्छा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छे से आपका काम हो जाएगा, मुझे इस काम का 30,000 रुपये चाहिए। अब आपने वो किसी तरह ज़बरदस्ती करके, नहीं सर प्लीज़ आप मानिए बात सर, ऐसा वैसा ये वो, तो मैं आपको 10 ही हज़ार दे पाऊँगा, मैं आपको 12,000 ही दे पाऊँगा, ऐसे करके आपने ज़िद करके उसको वहाँ तक लेके आया। अब आप क्या सोच रहे हो कि वकील साहब बहुत अच्छे हैं इसलिए 12,000 में मान गया? नहीं, वकील साहब ने आपको वापस भेजने से ज़्यादा अच्छा समझा आपको 12,000 में ही रोक के रखना। अब कहाँ पर आपको एकदम वापस भेज देने से उनके उनके पास 1 रुपये भी नहीं आता, क्लाइंट ही हाथ से चला जाता। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसी भी तरीके से आपको रोके रखने के लिए आपके सामने एक अमाउंट रख दिया कि ठीक है चलो 12,000 ही सही, बाकी वो आपकी काम को हल्के में लेकर निपटा देंगे। जो वो अपना परफॉर्मेंस 30,000 में देते वो आपको 12,000 में नहीं देंगे। इससे होगा क्या कि आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपके केस में और अच्छे से और ज़िम्मेदारी से काम हो सकता था, लेकिन वकील साहब ने हल्के में निपटा दिया, और आगे फिर जब एक बार आप फंस जाओगे तब फिर वो आपसे पैसे दूसरे तरीके से ले लेते हैं। अब इससे क्या होता है ना कि आपका केस अच्छा खासा बिगड़ जाता है, इसलिए इतना एक्सपेरिमेंट करने से अच्छा, यहाँ पर किसी भी तरह का नेगोशिएशन करने से अच्छा, ये सोचकर आने से अच्छा कि प्राइवेट लॉयर बहुत ज़्यादा अच्छे से दिल लगा के करेगा। प्राइवेट लॉयर तब शायद दिल लगा कर करे जब आप उसकी मुँहमांगी रकम दो, अदरवाइज़ अगर आप उससे कॉम्प्रोमाइज़ करवा रहे हो फीस का तो वो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ करेगा। बहुत रेयरेस्ट आपको ऐसे लॉयर मिल सकते हैं जो कि अगर कम बोले हैं तो भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने 30,000 बोला, आपने मना कर दिया, आपने उनको ज़बरदस्ती 10 तक लेके आए, इमोशनली आपने अपना सारा बात रखा कि सर ऐसा है वैसा है ये है वो है, और वो एकदम इमोशनल होकर उन्होंने सोचा जाने दो, मैं अपने जेब से पैसा लगा दूंगा, मैं घाटा सह लूँगा, लेकिन फिर भी मैं इनका काम करके रहूँगा, मैं अपने क्लाइंट को दुखी नहीं कर सकता। ऐसे बहुत रेयर वकील होते हैं जो कि चैरिटी के नाम पर आपका केस कर देते हैं, बिना इस चीज़ का ख्याल किए बगैर कि उनका कितना लॉस होने वाला है। 30,000 रुपये जिस काम की बनती है उसका वो 10,000 ले रहे हैं, समझ रहे हो? ऐसे बहुत रेयरेस्ट लॉयर होते हैं, वरना सब के सब आपके काम के साथ कोताही करते हैं, आपका जो काम है उसको कम में निपटाने की कोशिश करते हैं। या ये मैं आपको क्लियर बात बता रही हूँ, क्योंकि मेरी अपनी खुद की क्या होता है, मैंने सीधा मना कर देती हूँ। मैं अगर मैं आपका काम करूँगी तो परफेक्टली करूँगी, अदरवाइज़ मैं सीधा मना कर दूँगी। और शायद यही वजह है जो मैं हॉस्टल में अभी तक पड़ी हुई हूँ। इतना बड़ा चैनल है, इतने क्लाइंट्स आ रहे हैं, स्टिल मैं हॉस्टल में पड़ी हुई हूँ। मैं एक फ्लैट तक में शिफ्ट नहीं हो पा रही हूँ दिल्ली में। फ्लैट भी छोड़ो, 1 आरके जो होता है ना, एक 1 सेट रूम, मैं उसमें तक शिफ्ट नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि मेरी यही जो हरकत है ना कि करूँगी तो अच्छे से करूँगी, वरना क्लाइंट को ऐसा झूठ में नहीं फंसाऊँगी, इसी में मैं बर्बाद हो जा रही हूँ। और ऐसे बहुत से आपको लॉयर्स मिलेंगे जो क्लियरली मना कर देते हैं कि भैया मेरी इतनी फ़ीस है, अगर आप दे पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो आप रहने दीजिए, क्योंकि वो अगर आपका केस लेंगे तो परफेक्टली और तगड़े से काम करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। इस टाइप के लॉयर्स रहेंगे।
तो उन लॉयर्स को आपको दिल पे नहीं लेना है, ऐसे लॉयर्स को जो आपको क्लियरली मना कर देते हैं कि सर नहीं हो पाएगा, इससे कम में नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि फिर मैं आपको झूठ बोलूँगा ना। वो ये चीज़ खुल के नहीं बोलेंगे, लेकिन उनको पता है ना कि फिर मैं कुछ गड़बड़ करूँगा, आपका काम को जितना परफेक्टली देखना चाहिए उतने परफेक्टली देखूँगा नहीं। समझ रहे हो? तो झूठी कमिटमेंट करने से अच्छा वो आपको जाने देते हैं कि जा भाई जा, जाने दे, थोड़ा कम कमाऊँगा लेकिन जितना भी लोगों का काम लूँगा वो बिल्कुल मैं इस चीज़ को इंश्योर करके लूँगा कि मुझे परफेक्टली करना है, दिल जान लगा के करना है। अब आप इसमें बुरा मान जाओ कि नहीं वकील साहब को तो चैरिटी करनी चाहिए थी, नहीं कर सकते वकील साहब। किसी की आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती है, किसी के घर में बाल बच्चे रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, उनको किसी भी तरीके से पैसे लेके जाना है, वरना बीवी चार बातें सुनाएगी, बच्चे उनकी तरफ देखेंगे कैसा निकम्मा बाप मिला है। कोर्ट तो जाता है सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन हमारे लिए 1 रुपया लेके नहीं आ पा रहा है, स्कूल की फ़ीस तक उससे जमा नहीं हो पा रही है। समझ रहे हो? तो वकील भी एक इंसान है, उसको रोजी रोटी के लिए पैसे तो चाहिए, प्राइवेट लॉयर्स को। तो मैं इसके लिए आपको सबसे बेहतरीन सलाह दूँगी, आप फ्री लीगल एड सर्विस पे जाइए, आप उसके सर पे चढ़ के काम करवाइए, क्योंकि उसको सैलरी आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से। समझ रहे हो? तो जो पैनल एडवोकेट्स हैं जो फ्री लीगल एड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनके सर पे चढ़ के काम कराओ, क्योंकि इनको काम का पैसा मिल रहा है, इनको सैलरी मिल रही है। आपकी आर्थिक स्थिति ख़राब है, आप वैसे काम करवाइए। खुद में इतना पोटेंशियल रखिए कि आप खुद अपना केस फाइट कर सकें। और अगर आप किसी प्राइवेट लॉयर के पास आ रहे हैं तो नेगोशिएशन करके अपने केस को बर्बाद करवाने वाला काम मत करिए, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा वकील होगा जो चैरिटी करेगा। और चैरिटी करने के लिए भी, अगर वो इतना काइंड है भी, तो चैरिटी करने के लिए भी उसके में इतनी क्षमता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी से भी, फॉर एग्जांपल मुझे पैसों की अगर दिक्कत हुई तो मैं किस व्यक्ति से पैसे मांगूंगी? जिसमें क्षमता होगी ना मेरी मदद करने की, कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति का दरवाज़ा खटखटा दूंगी जो बेचारा खुद कर्ज में डूबा हुआ है, और फिर बोलूँगी कैसे हैं अंकल आप बताइए, हैं मतलब एक लड़की आपसे पैसे मांगने के लिए आई है और आप इस तरह से मना कर रहे हैं, कैसे हैं? मतलब सच में आपके जैसे घटिया लोगों की वजह से ही इंसानियत जिंदा नहीं है। इस तरह की बातें करूँगी तो अंकल तो सुसाइड कर लेंगे दूसरे दिन, बोलेंगे तू मेरी स्थिति तो सुनना ही नहीं चाहती तू। तो यही चीज़ होता है हमारे जैसे वकीलों के साथ, जो बेचारे महानता दिखाने के लिए सोसाइटी में उतर तो जाते हैं, लेकिन क्लाइंट उनको मुकेश अंबानी की औलाद समझ लेता है, या फिर एक अच्छी खासी मिडिल क्लास फैमिली से आने वाला इंसान समझ लेता है। ये बहुत गलत बात है। एक ऐसा व्यक्ति जो खुद किसी तरह सर्वाइव कर रहा है लीगल फील्ड में, आप उसको ज़बरदस्ती दबाव बनाते हो भावनात्मक कि नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं मैडम, आप मेरा कम में काम करो, कम में काम करो। अरे ऐसे किसी की आत्मा रुला के, किसी को नीचा दिखाकर, किसी के चरित्र पर सवाल उठाकर कि आप कैसी गंदी सोच की हो बताओ, है मतलब इस तरह से। अरे तुमको समझ आ रहा है? तुम मेरे मुँह का निवाला छीन रहे हो, तुमको समझ आ रहा है? उसी में मेरी कई बार क्लाइंट से बहस हो जाती है। मुझे यही लगता है कि यार मैं इस इंसान को कैसे समझाऊं कि मैं कितनी नीयत की अच्छी हूँ। तो ये बहुत घटिया हरकत है, बहुत ही गिरी हुई हरकत है। जो भी ऐसे ज़बरदस्ती सोचते हैं ना कि बस मेरा फ़ायदा निकल जाए किसी तरह। मुझे पता है कि ये जो काम है ये 30 रुपये का है, लेकिन फिर भी मैं किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करके, साइकोलॉजिकल टैक्टिक अपना के, इमोशनल टैक्टिक अपना के इससे 10 रुपये में काम करवा लेता हूँ। जब देखते हैं ना चैनल में कि किस तरीके से एक लड़की जो है पूरे सिस्टम के खिलाफ जाने को तैयार है ईमानदारी और सच्चाई के लिए, तो सोचते हैं एक काम करते हैं, क्यों ना हम इसी का शोषण करें। तो मुझे लिटरली मतलब ना बहुत तकलीफ़ होती है, गुस्सा कम आता है, तकलीफ़ ज़्यादा होती है कि मतलब लोग कितने गिरे हुए हैं ना इस दुनिया में, मतलब कितने गिरे हुए हैं। मतलब मैं सारे लोगों को नहीं कह रही, बहुत सारे इस चैनल में लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा गहराई से मेरी तकलीफ़ों को समझते हैं, लेकिन कुछ लोग इतने गिरे हुए हैं ना, इतने गिरे हुए हैं कि जब वीडियो मेरा देख रहे होते हैं तो सोचते हैं कि क्यों ना हम इन्हीं को लूट लें, क्यों ना, अब दिल की ये लड़की साफ़ है, कलेजे की ये कमज़ोर है, क्यों ना हम बिना इस बात की परवाह किए बगैर कि ये कितने कर्जे में है, इसका कितना आर्थिक स्थिति ख़राब है, हम इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके इनको मनोवैज्ञानिक रूप से घुमा के अपना काम सस्ते में करवा लें। ऐसा करवा लें कि जिससे हमारा तो फ़ायदा हो जाए, मैडम का नुकसान हो, भाड़ में जाए, क्या करना है अपने को, अपना काम बन रहा है ना। इस तरह की घटिया सोच वालों को ना जब मैं रिकग्नाइज़ कर लेती हूँ तो मैं ना इतने बुरे तरीके से भगाती हूँ कि निकल जाओ, एकदम दिखना मत अगले 1 सेकंड के लिए भी मेरे सामने। और मैं ऐसी ही रहूँगी, ऐसी ही रहूँगी मैं ज़िंदगी भर। आई विल बी लाइक दिस, चाहे वापस मुझे अपने टीचिंग प्रोफेशन में जाना पड़े, मैं ऐसी ही रहूँगी लीगल फील्ड में। अगर कोई अननेसेसरी मेरे इमोशंस का गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, मेरी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, मैं ऐसे लोगों को लिटरली बहुत ही स्ट्रिक्टली भगाऊँगी। अगर आप इतने स्वार्थी हो कि सिर्फ आपको अपना फ़ायदा दिख रहा है, आप जा सकते हैं। साक्षी गुप्ता आप जैसों के लिए एडवोकेट नहीं बनी है, ठीक है? मुझे पता है यार एक इंसान कितना परेशान रहता है केस में या कुछ भी। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम दूसरों का खून निचोड़ लेंगे।
ये गलत बात है। फॉर एग्जाम्पल समझ लो मुझे मारने के लिए कोई दौड़ रहा है, ठीक है, कोई मुझे धमकी दे रहा है। अब धमकी दे रहा है तो इस धमकी के लिए मैं मदद किससे मांगूंगी? उस व्यक्ति से मांगूंगी जो इंसान सक्षम होगा, ना कि उस महिला से मांगूंगी जिस औरत के हाथ में 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। एक बेचारा 5 साल का है और दूसरी 3 महीने की बच्ची है। वो बेचारी किसी तरह बर्तन मांज के अपना काम करके अपना गुजारा कर रही है, और उसमें मैं बोलूँगी कि बता हैं, वो आदमी मेरे को ऐसा मर्डर करने की धमकी दे रहा था और तूने मेरे को सपोर्ट नहीं किया, तूने वहीं पर आकर तूने क्यों नहीं लड़ाई की? मैं क्यों बोलूँगी? कल को पता चले मेरे साथ साथ उसकी भी दुश्मनी हो जाए, उस बेचारी के बच्चे के पीछे पड़ जाए वो आदमी। तो मैं ऐसे व्यक्ति से मदद नहीं मांगूंगी। मैं पता किससे मदद मांगूंगी? जो थोड़ा पावरफुल है। उसी तरीके से अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, आप किसी केस में फंसे हुए हो, आप विक्टिम हो, तो आप अपनी मदद एक ऐसे वकील से मांगो जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। ऐसी व्यक्ति जो सिस्टम के खिलाफ लड़ रही है, जिसके खुद के खाने पीने का इंतजाम नहीं हो पा रहा है इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, आप उसको जाके बोलोगे कि मैडम आप 30,000 का काम 10,000 में कर दो। आप कितने गिरे हुए इंसान हो यार, कितने गिरे हुए इंसान हो, आपको शर्म आ रही है? आप मेरी जेब का पैसा निकाल कर अपना घर बसाना चाह रहे हो। आज भी एक क्लाइंट मेरे साथ धोखा करके गया, मेरा इतना टाइम लिया, मेरी इतनी एनर्जी लिया, और उसके बाद 1,000 रुपये पकड़ा के चला गया। 1,000 रुपये। मैं अपनी पूरी लीगल टीम बैठाई थी, वी वर डिस्कसिंग ऑन हिज मैटर। अब मैं तो अपनी अच्छाई कभी नहीं छोड़ूंगी उसके इस बिहेवियर के बाद। मेरा क्लाइंट के प्रति सहानुभूति हमेशा रहेगा, लेकिन अगर मेरी जगह शायद कोई और लॉयर होता ना, तो वो अपनी अच्छाई लूज़ कर सकता था। ऐसे पॉइंट पर वो सीधा बोलता कि अब दोबारा किसी को भी भरोसा नहीं करूँगा। लेकिन आई एम स्टिल बिलीविंग ऑन यू गाइस। तो मुझे पूरा भरोसा है कि ठीक है, मेरे पास कुछ छटे हुए दुष्ट लोग आते हैं, लेकिन और कोई भी, ज़्यादातर जितने भी अच्छे लोग हैं, मुझे उनसे यही एक्सपेक्टेशन है कि दे विल अंडरस्टैंड कि अच्छे एडवोकेट्स को, ईमानदार एडवोकेट्स को किसी भी तरीके से नुकसान में नहीं डलवाना है। पैसा सबकी ज़रूरत है। इवन जो आपकी औलाद है, जो आपका बच्चा है, जो आपकी बीवी है, जो आपकी माँ है, अगर उनको तक आप पैसों से वंचित करोगे ना, तो वो ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वृद्धाश्रम में कौन माँ बाप दिखते हैं जिनके बेटे उनकी पैसों से संबंधित, आर्थिक संबंधित रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर देते हैं? ऐसा नहीं है कि उस बुज़ुर्ग को उनकी सेवा करने से मना किया है, नहीं, वो उनके आर्थिक स्थिति ही उनकी इतनी ख़राब कर देता है, उनको ढंग से खाने को नहीं दे रहा है, उनकी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स नहीं देख रहा है, कुछ भी नहीं देख रहा है, उनको रहने के लिए छत नहीं दे रहा है, तब वो हार कर वृद्धाश्रम आते। तो पैसा तो हर जगह लगता है, परिवार चलाने में भी लगता है, कोई सर्विस लेने में भी लगता है, उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। और आप इकलौते क्लाइंट नहीं है किसी वकील की ज़िंदगी में, आपके जैसे ढेरों क्लाइंट्स हैं। जैसे आपका परिवार है, आप न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, वैसे वो भी बेचारा अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डालकर बिना इस चीज़ को देखे बगैर कि अपोजिट पार्टी कितनी पावरफुल है, वो इंसान आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है न्याय की, और आपको बदले में सिर्फ उसके बच्चे, उसका परिवार का रोजी रोटी का ख्याल रखना है, उसको मेहनत के पैसे देने हैं। ये बहुत गंदी बात है कि आप एक भावनात्मक खेल खेल कर, इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर कर किसी के पेट का खाना छीन लेते हो, किसी के हक की रोटियां छीन लेते हो, किसी के जीने का सहारा जो पैसा है वो छीन लेते हो। ये बहुत गिरी हुई बात है, और शेम ऑन दीज टाइप ऑफ क्लाइंट्स जिनकी वजह से वकील समाज कई बार विक्टिम्स तक पे भरोसा नहीं कर पाता है। मैं ऐसी लड़की हूँ ना, जो जिसके साथ भी गलत होगा, अगर जज के साथ गलत होगा तो मैं उसके लिए भी खड़ी हो जाऊँगी, वकील के साथ गलत होगा तो मैं उसके लिए भी खड़ी हो जाऊँगी, किसी कोर्ट ऑफिशियल के साथ गलत होगा तो मैं उसके लिए भी खड़ी हो जाऊँगी, और अगर आप लोग के साथ गलत होगा तो मैं आप लोगों के लिए भी खड़ी होंगी। मैं बायस्ड बंदी नहीं हूँ कि किसी एक तरफ खड़ी हो गई अपने फ़ायदे के लिए। किसी के भी साथ, गवाई सर के साथ गलत हुआ था, इस तरह से जूता फेंक के मारा था एक बंदा, मैं वहाँ पर भी बोली कि बिल्कुल नहीं, कोई बोले ना बोले, कितने भी गलत होंगे गवाई सर जो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, कितने भी गलत होंगे, आपको जूता मारने का अधिकार किसने दिया? जूता मारने का मतलब समझते हो आप? तो जो भी है, ओवरऑल जिसके साथ भी गलत हो रहा है, साक्षी गुप्ता हमेशा बोलेगी, इवन अपने साथ भी हो रहा है गलत चीज़ को टॉलरेट नहीं करेगी। आप विक्टिम हैं, मेरी पूरी सहानुभूति, मैं अपनी ज़िंदगी तक की कुर्बानी देकर आप लोगों के लिए लड़ूंगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप मुझे बिल्कुल भिखारी बनाकर काम करवाओगे, ठीक है, मेरे मेहनत का रोजी रोटी मेरे मुंह से छीन के लेके जाओगे, गलत बात है। तो ये सारी चीज़ें हमको इंश्योर करनी है कि हम किसी की आत्मा रुलाकर अपना काम ना कराएं।
तो ये ओवरऑल उन लोगों के लिए था जो कि बहुत ही नालायक होते हैं, बहुत ही घटिया होते हैं, बहुत ही बेईमान होते हैं और वकीलों का शोषण करते हैं एक विक्टिम बनकर, जबकि असल मायने में वो विक्टिम नहीं होते हैं, वो एक बहुत ही स्वार्थी इंसान होता है जिनको बस किसी भी तरीके से अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए केस जीतना होता है। क्योंकि अगर आप असल मायने में न्याय की लड़ाई लड़ने आते हैं ना, तो आप अपने वकील के साथ अन्याय नहीं करते, उसके हक का पैसा उसको देकर जाते, उसके साथ खेल नहीं खेलने लग जाते। वो बेचारा ईमानदारी से आपके साथ लगा हुआ है, आप उसके साथ ही खेल खेल रहे हो, फिर तो ईमानदारी ही खत्म हो जाएगी, बच्ची कुची जो ईमानदारी है इस देश में न्यायपालिका में। तो ऐसी चीज़ें मैं उम्मीद करती हूँ कि जो अच्छे लोग हैं बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, और आप किसी भी तरह की गलतफहमी में मत रहिए। अगर आपको अपने वकील पे भरोसा नहीं है, आप छोड़ दीजिए ना, सीधा बोल दीजिए वकील साहब मेरे को आपसे केस नहीं लड़वाना है, बस आप दूसरा लॉयर ढूंढिए। लेकिन आप खेल मत खेलिए कि आप उसके हक के पैसे खा जा रहे हैं, आप ओवर चालाकी के चक्कर में अन्याय कर जा रहे हैं किसी के साथ, ये चीज़ नहीं करना है। आप लीगल एड में जाइए, लड़िए, पूरा एकदम अपना मोर्चा निकाल दीजिए। कैसे नहीं, गवर्नमेंट पैसा दे रही है, तुमको सैलरी दे रही है, कैसे नहीं करोगे? हमें फ्री कानूनी, मुफ्त कानूनी सलाह चाहिए, मुफ्त कानूनी सर्विस चाहिए। हम आर्थिक रूप से तंगी झेल रहे हैं, हमको न्याय चाहिए, हमको फ्री का मुफ्त वकील चाहिए। आप जाओ, लड़ो, जुडिशरी से भिड़ जाओ, सरकार से भिड़ जाओ, क्यों नहीं भिड़ना है? आपको अपने हिस्से की लड़ाई नहीं करनी है, आके प्राइवेट लॉयर का जो बेचारा अपना खुद का किसी तरह रोजी रोटी चला रहा है उसके पेट पे लात मारनी है। ये गलत बात है, दैट्स वेरी रॉन्ग थिंग। आई विल डेफिनेटली नेवर टॉलरेट दीज थिंग्स। ठीक है, किसी भी अच्छे व्यक्ति को ऊपर उठने के लिए पैसों के सहारे की ज़रूरत होती है। आप एकदम उसको खाली कर दोगे, उसके हाथ में कटोरा पकड़ा दो और बोलोगे चल भैया तू न्यायपालिका को बदल ले, देश को बदल ले, वो कभी नहीं बदल पाएगा, वो अपने आप को नहीं बदल पाएगा, देश को और आपका क्या कुछ करेगा भला वो। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोग इस बात को सकारात्मक तरीके से समझेंगे और मेरी बात जो कि थोड़ा सा नाराज़गी में निकली है उसको पॉजिटिव वे में लेंगे। ठीक है, मैं सुबह से फ्रस्ट्रेटेड थी एक क्लाइंट की वजह से, दैट्स वाई ये चीज़ें थोड़ी सी इस तरह के भाव से निकली है। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरी जो ओरिजिनल फीलिंग्स हैं वो आपके सामने हैं, ज़्यादा लीपापोती करके बोलना मुझे नहीं आता है। ठीक है, तो अगर आप लोग किसी चीज़ को नकारात्मक वे में लेने का सोच रहे हैं तो मत लीजिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अच्छे हैं, जो ईमानदार हैं, आपको लिटरली मेरी तरफ से सैल्यूट है और मुझे जेन्युइनली आप ही जैसे क्लाइंट्स की ज़रूरत है। और देश में मेरे जैसे जितने भी वकील हैं उन सबको आपके जैसे क्लाइंट्स की ज़रूरत है, उन सबको आप जैसे सपोर्टर्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो न्यायपालिका सिर्फ विक्टिम्स को न्याय दिलाने से अच्छी नहीं होगी, साथ ही साथ उन वकीलों को अच्छे से उनका मेहनताना देने से भी न्यायपालिका मजबूत होगी, जो वकील ईमानदारी से अपनी जान जोखिम में डालकर न्याय के लिए लड़ रहे हैं। जब आप उनको उनके हक का पैसा दोगे ना, ईमानदारी से काम करने को लेकर आप अप्रिशिएट करोगे ना, तब वो बंदा आगे जब ग्रो करेगा तो हमारी न्यायपालिका मजबूत होगी। आजू बाजू वाले भी देखेंगे। आज मुझे कुछ लॉयर्स की टीम बैठी हुई थी तो उन लोगों ने कहा साक्षी तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। मैंने बोला कैसे? बोले देखो हमारा सालों का एक्सपीरियंस है, ईमानदारी से किसी को कुछ नहीं मिला है, और तुम्हारे जैसे लोग ना ज़िंदगी भर 200-200 रुपये तक के लिए ना लड़ते रह जाएंगे क्लाइंटों से कि भैया मेरे मेहनत का पैसा दे दे, मेरे मेहनत का पैसा दे दे। चलो ठीक है, जिस दिन गिरोगी उस दिन हम यहाँ बैठे हैं, आना माफ़ी मांगना और फिर हमसे तरीके सीखना कि किस तरीके से चालाकी से इस फील्ड में आगे बढ़ना है। लेकिन मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगी कि एक वकील ईमानदारी से भी बहुत बड़ी सल्तनत खड़ा कर सकता है न्यायपालिका में, बहुत ही मजबूत बन सकता है। ये मेरे इस तरह के शब्द होते हैं। और अगर मेरा इधर से यहाँ से सपोर्ट कमज़ोर हुआ ना, आप लोगों का जो सपोर्ट है वो कमज़ोर पड़ा, मैं जब गिरूंगी ना तो इसमें मेरी हार से ज़्यादा आप लोगों की हार होगी। मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि एक वकील पूरी ईमानदारी और न्याय का समर्थन करते हुए भी हर तरह से पावरफुल हो सकता है, पैसे से भी, पोजीशन से भी, इंटेलिजेंस से भी। समझ रहे हैं आप लोग? मैं ये साबित करना चाहती हूँ। और इसमें अगर मैं अकेले चलूँगी तो मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं कहीं ना कहीं हार जाऊँगी। मुझे आप लोगों के सहारे की ज़रूरत है। आप सबको मेरा साथ देना होगा और ये साबित करना होगा कि हमारे देश में जितने भी ईमानदार वकील हैं उन्हीं सब का फ्यूचर है आज की डेट में। जो न्याय के लिए सिर्फ लड़ते हैं, सिर्फ उन्हीं का भविष्य है न्यायपालिका में। और जो बेईमानी से कर रहे हैं काम, इन सब का कोई खास भविष्य नहीं है। इन लोगों का इतना मनोबल टूट जाए कि ये हमें फॉलो करना शुरू कर दें, ये भी बोलें कि नहीं भाई साक्षी जैसे वकीलों के तरीके से काम करना है। यार बड़े अच्छे से पैसे आते हैं, लोग बहुत ईमानदारी से पैसे देते हैं, जो भी अपने हक का है वो मिलता है और सच में लोगों का प्यार मिलता है। समझ रहे हो? तो आपको ये मैसेज देना है कि हम तो ईमानदार और न्यायपूर्ण वकीलों को ही पैसा देंगे, उनके हक का 1 रुपया नहीं खाएंगे, चाहे हमको ज़मीन बेच कर देना पड़े, पैसा हम देंगे। ईमानदार वकील का मनोबल नहीं टूटना चाहिए, ये आप इंश्योर करो। फिर देखो कैसे क्रांति आती है न्यायपालिका में, हिल जाएगा पूरा वकील समाज, हिल जाएगा, बोलेगा अरे यार गजब यार, मतलब ईमानदारी से अगर काम करेगा आदमी और न्याय की लड़ाई लड़ेगा तो क्लाइंट लोग सच्चे में पैसा देते हैं। बोलेंगे हाँ,
तो बोलेंगे ठीक है, फिर क्या करना है यार, अभी क्रिमिनल लोग का काम करो, इन लोग पैसा तो दे देते हैं लेकिन बदनामी बड़ी होती है, राइट। और वहीं पर विक्टिम लोग का काम करो तो तारीफ अलग मिलती है, लोगों का भरोसा अलग बैठता है, आप महान अलग डिक्लेयर होते हो और पैसे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ये चीज़ के मैं हमेशा खिलाफ हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपने किसी चीज़ का 30,000 रुपये दिया, अपोजिट पार्टी से कॉल आ गया भैया आपको 60,000 दे देंगे, बस खेल करना है। उस टाइम पर वकील को ये नहीं सोचना है कि मेरा फ़ायदा किस में है, नहीं, उस टाइम पर वकील को सिर्फ कमिटमेंट का ध्यान रखना है कि मैं अपने क्लाइंट के लिए समर्पित रहूँगा, डेडिकेटेड रहूँगा, कमिटेड रहूँगा, ज़्यादा फ़ायदे के चक्कर में बेईमानी या अन्याय को समर्थन नहीं दूंगा। ये चीज़ एक लिमिट हमेशा लगाना है। मेरे मेहनत का हक का पैसा मेरे क्लाइंट ने दे दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं तो कहती हूँ इवन समटाइम्स आप अगर चैरिटी कर भी रहे हो, आपने 30 का काम 10 में किया भी, तो भी आपको अपने क्लाइंट के प्रति कमिटेड रहना चाहिए। लेकिन मेरा अभी ऐसा है, अगर मैं 10 में नहीं कर सकती हूँ तो मैं झूठ नहीं बोलती कि मैं दाँत दबा के फिर उसका काम कर रही हूँ कि बताओ मेरे को हैं 10,000 में काम करवा रहा है। मैं ऐसे नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ मैं खुशी से दिल लगा कर करूँ, मेरा जितना मेहनत का पैसा है अगर मुझे वो मिल पा रहा है तब तो उसको कमिटमेंट दूँ। अदरवाइज़ ऐसा नहीं कि हाँ भाई ज़बरदस्ती उसको झूठा कुछ भी फंसा दिए और इधर पे अपोजिट पार्टी से भी पैसा खा रहे हैं या इसके काम में कोई कोताही कर रहे हैं, नहीं, आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ वुमेन। समझ गए ना आप लोग। तो ईमानदारी किसी भी कीमत पर नहीं लूज़ करनी है, चाहे अपना कितना भी नुकसान हो जाए। मेरे को कई बार अपने जेब से निकाल कर पैसा देना पड़ता है सिर्फ इसलिए ताकि सामने वाला क्लाइंट कल को ये जाकर ना बोले कि मैडम ने गलत फहमी में भी, जबकि वो दुष्ट है, मुझे पता है अच्छे से, वो अननेसेसरी मेरे हक के पैसे मार रहा है, स्टिल मैं अपने जेब से निकाल कर देती हूँ कि जा लेके जा, मेरे भोलेनाथ देखेंगे। सोम का धन जो होता है ना वो शैतान खाता है, सुने होंगे ये शब्द, तो मैं यही बोलती हूँ कि जा सोम का धन है ना शैतान खाएगा, समझ गए ना। तो मैं उनका भी दे देती हूँ। तो ये मेरा ईमानदारी का स्तर है। लेकिन हमको अपने कर्म भी देखने हैं ना, दूसरे को भी देखना है अपना कर्म। ऐसा नहीं कि सामने वाला अच्छा है तो उसकी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे हो। तो ओवरऑल यही सब चीज़ें मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमको क्या करना है। ईमानदारी, अगर हम इंश्योर हो जा रहे हैं किसी लॉयर को लेकर तो एटलीस्ट उसकी मेहनत का पैसा उसको देना है, उसमें नेगोशिएशंस नहीं कराने हैं। और अगर आपको इतना ही ज़्यादा पैसे का तकलीफ़ है तो आप मुफ्त वकील की सेवा लीजिए, और अगर वो ढंग से काम नहीं कर रहा है उसके ऊपर चढ़ जाइए, क्रांतिकारी तरीके से अपना केस लड़वाइए। बिल्कुल बोलिए कैसे नहीं करेगा आप, सरकार के खिलाफ जाइए, न्यायपालिका के खिलाफ चाहिए, बोलिए कैसे नहीं कर रहा है ये काम। हम अगर असमर्थ हैं अगर पैसे देने में तो इसका मतलब क्या हमको न्याय नहीं मिलेगा? लड़ो जाके, रखो अपनी बात, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरा केस किसी तरह निकल जाए के चक्कर में आप किसी अच्छे खासे गरीब वकील का शोषण करो, दैट्स वेरी रॉन्ग। या गरीब नहीं भी है तो भी उसके हक का पैसा खा जाओ, हक का पैसा कभी मत खाओ, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी पॉजिटिव मैनर में। वीडियो अगर पसंद आया हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करने की इच्छा हो कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको लगे किसी को शेयर करने की ज़रूरत है शेयर कर दीजिएगा, और अपनी बात कमेंट सेक्शन में बहुत ही सिस्टमैटिक एंड पॉजिटिव मैनर में रखिएगा। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।